हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 सोशोलॉजी का बच्चों वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड का 19 तारीख यानी कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ये क्वेश्चंस आपको 100% बच्चों ये देखने के लिए मिलेगा। 30 में से जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं बच्चों, 30 में से 25 प्लस क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में 19 तारीख को देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो तुम क्वेश्चंस को पूरा रट जाइए बच्चों, ठीक है, क्योंकि एक भी अगर मिस करते हैं तो आप वो एक नंबर आपका कट जाएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, उपनिवेशवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से है। तो बच्चों उपनिवेशवाद का संबंध साम्राज्यवाद से है, ठीक है बच्चों, साम्राज्यवाद से। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो बच्चों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनिवेशवाद का संबंध निम्न में से किससे है। तो उपनिवेशवाद का जो संवाद बच्चों वो साम्राज्यवाद से, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, टाइप हो गया है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस प्रांत में लिंग अनुपात स्त्री के पक्ष में है, यानी कि लिंग अनुपात पुरुषों से मुकाबले स्त्री का ज़्यादा है, स्त्री के पक्ष में। तो केरल में बच्चों, केरल में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षा जो कि सबसे बड़ा कारण है। अब शिक्षा के कारण ही उत्पन्न होता है निर्धनता, ठीक है, धार्मिक मतवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। तो बच्चों ग्रामीण समुदाय की जो विशेषता होती है, कृषि व्यवसाय सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है, ठीक है। ग्रामीण में क्या होता है, ग्रामीण गांव में क्या होता है बच्चों, कृषि ही, खेती ही तो सबसे ज़्यादा होती है ना। तो वहाँ का व्यवस्था हो गया। अब 7 नंबर, भारतीय जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्तर का उदाहरण है। तो बच्चों भारतीय जाति व्यवस्था जो है वो एक बंद स्तर की व्यवस्था है, बंद स्तर की व्यवस्था मानी जाती है भारतीय जाति को। सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो बच्चों सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक मैकाइवर व पेज है, ठीक है। लेंस ए फेयर का अर्थ है। तो बच्चों लेंस ए फेयर का अर्थ होता है खुला व्यापार। लेंस ए फेयर का अर्थ होता है बच्चों खुला व्यापार। 10 नंबर, भारत में नारी आंदोलन के पुरोधा निम्न में से किसको कहा जाता है। तो बच्चों भारत में जो नारी आंदोलन उसका पुरोधा जो बच्चों वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। भारत में किस प्रांत में मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक है। तो बच्चों कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, ठीक है, कश्मीर में मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है। भारत में तो वैसे बच्चों हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बच्चों जम्मू में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, ठीक है। संस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। तो संस्कृतिकरण के द्वारा बच्चों आपको बता दें कि जातीय परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। 14 नंबर है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो चुनाव आयोग ही बच्चों भारत की जो राजनीतिक दल है उसे मान्यता देती है, चुनाव आयोग। पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बना। तो बच्चों पंजाब और हरियाणा कब अलग हुआ था, जैसे बिहार झारखंड अलग हुआ था उसी तरह पंजाब और हरियाणा कब अलग हुआ था। तो 1966 में। वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में किसी भी स्थिति में बदलाव, परिवर्तन, तो उसे बोलते हैं बच्चों परिवर्तन, ठीक है। 17 नंबर, भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना वर्ष
पुराना है? भारत में बच्चों औद्योगिकरण कितना वर्ष पुराना है? औद्योगिक कब हुआ करता था भारत में? तो 100 वर्ष पहले का औद्योगिकरण है, ठीक है, 100 वर्ष पहले। आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है बच्चों कि किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करना, सब धर्म के लोग एक समान हैं। तो बच्चों धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी भी ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म के विरुद्ध उल्टा सीधा बोलना, वैसा नहीं। धर्मनिरपेक्ष में वो चीज़ें आती है। निम्नलिखित में किस कमिटी की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो बच्चों पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी में लागू की गई थी। पंचायती राज जो कि सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू किया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था? जैसे कि पंचवर्षीय एक योजना चलता बच्चों, तो कृषि पर दूसरी बोल रहा ना, पंचवर्षीय योजना उद्योग पर कब जोर दिया गया था? तो बच्चों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योगों पर जोर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब पास किया गया? तो 73वां जो संशोधन किया गया था बच्चों वो किया गया था 1992 में। उसके बाद निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा? तो बच्चों भू सुधार जो है बच्चों वो सबसे सफल हम लोग का पश्चिम बंगाल में रहा था, ठीक है। भारत में हरित क्रांति लाने में किनका योगदान है? तो बच्चों डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। 25 नंबर किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1919 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। निम्न में कौन विकसित देश है? तो बच्चों श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, भारत। तो सबसे विकसित देश बच्चों इनमें से अमेरिका है, ठीक है। तो ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है FM रेडियो की शुरुआत हुई? तो बच्चों 1993 ईस्वी में FM रेडियो की शुरुआत हुई थी। मोबाइल फ़ोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जन संरचना किस साधन के अंतर्गत आता है? यानी कि ये सब जो मोबाइल फ़ोन ये सब जो है बच्चों वो किस चीज़ों के अंतर्गत आता है? तो विद्युत संचार के साधन है, क्योंकि विद्युत से ही तो ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यानी चिपको आंदोलन बच्चों कहाँ किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था बच्चों, ठीक है। अब है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ कौन सा आंदोलन है बच्चों? तो वो है चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या था बच्चों? जब अंग्रेज औद्योगिकरण करने के लिए पेड़ काटने के लिए आते थे, तो वहाँ के जो लोग होते थे ना वो पेड़ में चिपक जाते थे, नहीं काटने देते थे, ठीक है बच्चों। तो अभी ये जो 30 क्वेश्चन करवाए हैं ये बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, इसे याद कर लें, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन 100% आएंगे। फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।